ओके जी, वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रोहेल पीरजादा, जो कि अपकमिंग मॉडल हैं। 2008 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। इस वक्त BBA कर रहे हैं और उसके फाइनल ईयर में है। अस्सलाम वालेकुम रोहेल, क्या हाल है? गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कब शुरू किया आपने मॉडलिंग रोहेल? अब इट्स लाइक बीन ऑलमोस्ट 1.5 year नाउ, ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं। तो कैसे आप मतलब मॉडलिंग में आ गए? हाँ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हुआ बता दें, हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा, चलो, श्योर। हुआ इस तरह के आई वाज इन मैकडॉनल्ड्स विद माय फ्रेंड्स ना। अच्छा। तो अ कोऑर्डिनेटर कम टू मी एंड ही वाज लाइक कि चलो तुम मॉडलिंग स्टार्ट करो, यू नो आई थिंक यू कैन बी अ गुड मॉडल। मैकडॉनल्ड्स का कोऑर्डिनेटर आपके पास आया? मैकडॉनल्ड्स पर एक फैशन कोऑर्डिनेटर। अच्छा, फैशन कोऑर्डिनेटर। मैकडॉनल्ड्स का कोऑर्डिनेटर, मैकडॉनल्ड्स का कोऑर्डिनेटर ने आगे कहा कि भाई तुम बर्गर खा रहे हो, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। वो तो मुझे ये कहेगा ना कि आप फ्रेंचाइज ले लो या फ्रेंचाइजी बन जाओ, तो इसलिए उसका तो रेलेवेंट नहीं होता। तो इस तरह हुआ कि एक फैशन कोऑर्डिनेटर मेरे पास आया। तो वहां से मेरा थोड़ा सा मैंने 1-2 शूट स्टार्ट किए अपने। तो उसके बाद लेटर ऑन मुझे मतलब जब व्हेन आई गेट टू नो द नो हाउ ऑफ दिस इंडस्ट्री, मुझे पता चला कि किसके पास जाना चाहिए, किस तरह काम करना चाहिए। तो आई ड्रॉप माय पोर्टफोलियो एट खाओ भाई स्टूडियो। अच्छा। तो वहां से फिर मुझे कुछ दिन बाद कॉल आया, फिर दे कॉल्ड मी, फिर पोर्टफोलियो बना। उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया कि फैशन शोज, शूट्स और फिर एक रूटीन स्टार्ट हो गया। अच्छे मॉडल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? अच्छे मॉडल के लिए आई थिंक के फीचर्स, जिससे नाम पता हो कि मैं मॉडल बन सकता हूँ, जिस तरह आपको मैकडॉनल्ड्स में किसी ने आगे कहा, इसी तरह अगर कोई और बैठा हो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई कोऑर्डिनेटर आगे उससे रब्ता करेगा। आई थिंक के अगर फैशन मटेरियल है मॉडल, वो डिपेंड करता है उसके चेहरे पे, अच्छा। एक डिफरेंट एक होता है, कोई किसी की कोई कमर्शियल मटेरियल होता है, कोई शूट्स के लिए बहुत अच्छा आता है, कोई कैमरे में वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत अच्छा चलता है, और कोई फैशन शोज के लिए बड़ा अपील करता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जो है ना लुक्स किस सेगमेंट को ज्यादा टारगेट करती हैं, और अगर आप सबका एक मिक्स ले लेते हो तो फिर वो आपका एक प्लस पॉइंट है। तो आप पहचान सकते हैं, आप मतलब कि आपको पता है कि कुछ हद तक आइडिया हो ही गया है। मैं बन सकता हूं के साथ रह के मैं वही कहने लगी थी, ये सवालात इसलिए थे कि ये जानना चाह रहे कि इसके अंदर वो है बात के। मुझे कोई कोऑर्डिनेटर आके कह सकता है कि आप तो वैसे ही एक मॉडल हैं, आपको कौन नहीं जानता। अब बाकी सवाल तुम करो, बस मेरा की उम्र थोड़ी सी ज्यादा कोई नहीं, इंटरनेशनल मॉडल्स 20 एज के होते हैं। नो, हाँ नहीं, अच्छा आप भी इसकी बात मान गए। वो ये मजाक कर रही है, इसकी आदत है। ये तो समझती है कि मैं फिरौन के जमाने में मैं असिस्टेंट था फिरौन का। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे ये 2-1 साल ही छोटी है, इतनी ज्यादा नहीं। नहीं, मैं तो बाल सफेद है, मैं तो बाल डाई करती हूं। दोनों कह रहे, दोनों का स्कोप है। अच्छी बात की है। वो सीरियस हो गए। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि कभी ये नहीं ख्याल है कि यार चलो मॉडलिंग तो मैं कर रहा हूँ, एड्स में भी आना चाहिए, मुझे ड्रामे भी करने चाहिए, मतलब लुक्स तो हैं, आपकी हाइट भी है माशाल्लाह से, कभी ख्याल नहीं आया? ऑफर्स भी आई होंगी? नहीं, होता इस तरह कि मुझे मेरी, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी अम्मा को भी खुश रखना है, सब कुछ अपने आप को भी लेके चलना है। तो ये होता है कि आई नीड टू फोकस ऑन माय स्टडीज फर्स्ट ना। तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं सब चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ मॉडलिंग पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज खावर भाई मेरे साथ काफी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं इसमें, कि जैसे अगर मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मिड टर्म है, फाइनल है, कुछ भी है, तो मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ कि हाँ भाई 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद या पेपर्स के बाद। तो वो ये कि वो क्लाइंट को भी थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं कि यार मैं वीक बाद शूट करूंगा। तो ये कि थोड़ा सा ये जो है ना मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छा होता है कि अगर आप अपने मेंटर के साथ फ्लेक्सिबल हो तो मैं मतलब वो मुझे साथ लेके चलते हैं, तो मेरे इशू नहीं होता इसमें। 1.5 साल पहले आप मॉडलिंग में, उससे पहले भी ऑब्वियसली हर बंदा जो है ना, वो जब कहते हैं ना, जब जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है वो हीरो बनने आता है, हर कोई विलन बनने नहीं आता या कोई सपोर्टिंग कास्ट के लिए नहीं आता। ड्रामे में जो काम करने के लिए आते हैं वो भी सब हीरो के लिए आते हैं, कोई ये भाई बनने के लिए, दोस्त बनने के लिए नहीं आता। तो आप जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, वर यू अंडर द इम्प्रेशन कि यार मेरी हाइट भी अच्छी है, लुक्स भी अच्छी है, मुझे तो मॉडल होना चाहिए, था ऐसा कुछ? वैसे ये कि आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा एक मॉडलिंग की तरफ एक था, मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री इट ऑलवेज अट्रैक्टेड मी टू एन एक्सटेंट, और ये था। लेकिन मुझे कभी आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे एक्टिंग का ऐसा कभी ये नहीं शौक हुआ कि मैं पाकिस्तानी। फेवरेट मॉडल कौन था? इंस्पायर्ड किससे थे? मुझे अभी मतलब अब्दुल्ला इजाज बहुत पर्सनली पसंद है, बिकॉज आई थिंक वो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। थैंक यू सो मच जी, इट वाज अ प्लेजर। अच्छा जी नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है।